हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। और आई होप कि अब आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर होंगे। अपनी और अपने घर वाले दोनों की आपको सुरक्षा करनी है, दोनों का ध्यान रखना है आप लोगों का। और जितना पॉसिबल हो अपने घर पे रहकर ही कीजिएगा, बाहर कम निकलेगा, क्योंकि बाहर अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये भी रिपोर्ट आई है कि अब और भी ज़्यादा इसकी खतरनाक लहर आ चुकी है। इसलिए आपको और भी ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। और साथ में आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो हमारे किसानों के मसीहा थे अजीत सिंह, उनकी आज मृत्यु हो चुकी है। कोरोना के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है, तो इसलिए आप लोग, उनका देहांत हुआ है आज कोरोना के कारण। तो इसकी वजह से आप लोग भी अब सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। और जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है 45, वो अपनी लगवा सकते हैं। अब तो रजिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहे हैं। आप लोग भी अपना 18+ वाले लोग भी जितने भी हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। यह आपकी सेफ्टी के लिए है, इसीलिए सभी लोगों को अपनी वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है, ठीक है। और साथ में जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं, वो और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग ये जो भी पढ़ रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम है, वो लोग अपना आराम से घर बैठ कर पढ़ सकें। उन्हें बाहर से कोई बुक्स लाने की ज़रूरत ना पड़े। इसकी वजह से ही आप लोगों के लिए यहाँ पे और भी ज़्यादा डीपली पढ़ाने की तैयारी चल रही है, ताकि आप लोगों को कोई और अदरवाइज़ चैनल या फिर किसी और बुक्स की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग इसी से ही यहाँ से पढ़ लीजिएगा। साथ में जितने भी आप लोगों के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है, या फिर जितने आप लोगों के हिस्ट्री के क्वेश्चन आज तक आए हैं, उतना पॉसिबल होगा कि आपको सारे MCQ क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कल हम लोगों ने आप लोगों को बताए थे कि अधिवेशन स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए पहले सारे अधिवेशन एक साथ करा देंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को जितने भी चैप्टर अलग अलग होंगे, जो आपके कोर्स में है, उतना कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन के बारे में आपको बताया गया था, कब हुआ था। सबसे पहले आप पढ़िएगा कि पहला अधिवेशन कब हुआ था। 1885 ईस्वी में ये हुआ था। अब इसके ये कहाँ पे हुआ था ये भी पूछेगा, क्योंकि पहला है बम्बई में हुआ था, मुंबई में हुआ था, और कहाँ हुआ था, यहाँ एक कॉलेज था। क्योंकि इसके बारे में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि पहला है इसलिए। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहाँ पे ये हुआ था। आप लोगों का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके कौन यहाँ पे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो आपको कल बताया गया था, क्योंकि पहले हैं इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। WC बनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें प्रतिभागी थे आपके कितने? 72, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में था, मुंबई में हुआ था, और कांग्रेस के सचिव कौन थे? AO ह्यूम थे, जो आपको बताया गया था कल कि क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, जो पहला अधिवेशन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ह्यूम इसका नाम था, और ये कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक सचिव थे, और ये कांग्रेस के महामंत्री के पद पर 1906 ईस्वी में कार्यरत थे। कौन? AO ह्यूम। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि ह्यूम के जीवनीकार थे विडम्बर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में कुछ कहा भी था। इन्होंने इसी का ही विचार था ये,
और इन्होंने इसमें काम किया था आगे, क्योंकि इसके सचिव थे और इसके मंत्री पद पर भी कार्यरत थे, और इसीलिए पहला अधिवेशन यहाँ पे संपन्न हुआ था। इन्होंने क्या है, लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये आपकी कोटेशन आपके पीजीटी वगैरह जितने भी, जहाँ भी आप लोगों के हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अब आप इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि लाला लाजपत राय ने किसके बारे में कहा था, ह्यूम के बारे में कहा था। क्या इसने कहा था कि ये स्वतंत्रता के पुजारी थे, स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। जो भी आपकी इस तरह की सी कोटेशन होगी वो आपको साथ में ही लिखवा दी जाएगी, क्योंकि ये कोटेशन अगर आप लोग यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें इस तरीके से कोटेशन आप ये पूछ लेते हैं। आरओ में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके पीसीएस में इस तरह की कोटेशन आपका आजकल आने लगे हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लाला लाजपत राय ने किसके बारे में कहा था, या फिर ये भी पूछ लिखा है कि किसने कहा था ह्यूम के बारे में कि वे स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत पर दुर्दशा पर रोता था, भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये इनका है। और ये पूछ लेते हैं किसने कहा था ह्यूम के बारे में, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अब आपको पता चल गया होगा कि पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछ ले उस टाइम वाइसराय कौन था, उस टाइम में वाइसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन, क्योंकि पहला था इसलिए इम्पोर्टेंट है। बीच में आपके जितने भी अधिवेशन होंगे, बहुत कम ऐसे अधिवेशन होंगे जिनके बारे में नहीं पूछे जाते कि वाइसराय कौन था, या इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी कि स्थान कौन सा था। सिर्फ आपका इतना पूछ लेगा कि कहाँ हुआ था। ठीक है, अब दूसरे अधिवेशन की हम बात करते हैं। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1886 ईस्वी को, इससे अगले साल में। ये कहा गया था कि हाँ, ये अंग्रेज़ ये सोचते थे कि हम एक संस्था बना देंगे, उसमें क्या होगा कि जितने भी भारतीय के समझदार लोग हैं, वकील हैं, ये सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे इसी में व्यस्त हो जाएंगे और जनताओं की जितनी समस्याएं होंगी, उनकी आंतरिक समस्याएं, उन पर ही उलझते रहेंगे, उनकी समस्याओं का सोल्यूशन करते रहेंगे और उनका ध्यान स्वतंत्रता से हम हटा सकेंगे आसानी से। ये थी एक ब्रिटिश की सोच। वो यही चाहते थे कि जितने ये लोग चाहते हैं हमें स्वतंत्रता मिले, ये सारे एक ग्रुप बन जाएगा इनका, और ये लोग सिर्फ अपनी जनता की ही प्रॉब्लम्स यानी कि उनकी समस्या का सॉल्यूशन करने में ही लगे रहेंगे। इन्हें ये चीज़ें हट जाएंगी इनके दिमाग से। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हुआ, ये लोग और भी ज़्यादा बढ़ गए स्वतंत्रता के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए, जैसे वकील थे, यहाँ पे किसी ने इसमें किए थे, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट लोगों ने करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया, साथ में ये इन्होंने ग्रुप बनाया, अपनी स्वतंत्रता के लिए भी बनाया। ठीक है, जो कि ब्रिटिश पे ही उल्टा पड़ा था यहाँ पे। अब इनका दूसरा कहाँ हुआ था, 1886 ईस्वी में होता। स्थान कहाँ हुआ था, कोलकाता। ये हुआ था आपका कोलकाता में। और कहाँ है कोलकाता, ये तो पता होगा आपको, पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे अभी चुनाव चल रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे जहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ है, कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थी इसके दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे इसी में पूछ लेगा कि दादा भाई नौरोजी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी का पहला अधिवेशन ही कहाँ हुआ था, इनका अधिवेशन हुआ था कहाँ, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। सन पूछेगा तो दूसरा अधिवेशन था, और 1886 ईस्वी में इनका ये अधिवेशन हुआ था यहाँ पे। अब इसके बारे में भी कुछ तथ्य हैं, क्योंकि सेकेंड अधिवेशन है, पूछ लेगा ये सारी चीज़ें। कितने लोगों ने भाग लिया, 434 लोगों ने, यानी 450 के लगभग लोगों ने इसमें भाग लिया था। पहले कितने ने लिया था, सिर्फ 72, यानी कि 72 लोगों ने भाग लिया था। लेकिन बाद में कितनों ने लिया, 434 के प्लस लोगों ने इसमें भाग लिया।
उसके बाद यहाँ क्या कर दिया कि जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे उन्होंने स्थापना करी थी इंडियन एसोसिएशन का, और इसी अधिवेशन में कॉलेज में विलय हो गया था उनका, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन यहाँ एक संगठन बना था जिसमें इन्होंने इसकी उम्र घटा दी गई थी ICS की, उसे 19 वर्ष कर दिया था, जिसकी वजह से जो यहाँ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे वो पहले अधिवेशन जब हुआ था 1885 ईस्वी में मुंबई में, यहाँ पे नहीं आए थे। क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे या फिर इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति है जो पहले अधिवेशन में नहीं आए, और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इस तरह के संगठन में, इस तरह के सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। और यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसीलिए ही नहीं आए थे क्योंकि वो इसलिए व्यस्त थे वहाँ पे इंडियन एसोसिएशन में, और फिर इसी का विलय अधिवेशन में कांग्रेस में इसका विलय कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ पे लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी या भोज पर आमंत्रित किया था। इस तरीके से भी यहाँ पे होती थी, क्योंकि अंग्रेज लोग हैं वो लोग तो इन्हें आमंत्रित करेंगे। तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि कौन थे, यहाँ पे भी डफरिन ही था। और यहाँ फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने इंडियन एसोसिएशन को इसी में विलय कर दिया था इस चीज़ का। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन पूछेगा 1887 में। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके आपके आरओ में, एसएससी में, आपके बीएड एंट्रेंस में, कहीं में भी, यूपी टेट में, सुपर टेट में आपका इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला क्यों पूछते हैं अब आप लोग खुद ही पढ़िएगा। सबसे पहले तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। ये यहाँ पे हुआ था। अब ये क्यों हुआ था इतना इम्पोर्टेंट, आखिर क्यों है, जिससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि ये पहला, जब इसका अध्यक्ष बना था, पहला मुस्लिम व्यक्ति था जो इसका अध्यक्ष बना था। अब उस अध्यक्ष का नाम क्या था? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहला अध्यक्ष मुस्लिम बना, मुस्लिम व्यक्ति उसका पहला अध्यक्ष बना था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम भी पूछ लेगा, और ये भी पूछ लेगा कि वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, और ये भी पूछ लेगा कि वो अधिवेशन कब हुआ था। तो तीनों ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। उसकी सन 1887 की, उसके बाद ये कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद ये भी पूछ लेगा कि इसका अध्यक्ष था, ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष था, कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये तीसरा अधिवेशन था यहाँ पे। अब ये इम्पोर्टेंट भी था साथ में। यहाँ पे क्या कर दिया गया कि कांग्रेस ने प्रवेश हेतु आम नागरिकों से अपील की थी कि सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी आलोचना की जाए। ये किया था, आम लोगों से अपील की गई थी। उसके बाद ये पहला ऐसा था, पहली बार कांग्रेस मंच पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। कौन से अधिवेशन में किया गया था? क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया था आपके तीसरे अधिवेशन में। ठीक है, यहाँ पे जो अगर आपसे पूछ ले कि एक आम जनताओं के लिए कांग्रेस मंच पर यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था, और पहली बार अंग्रेज शासकों और अधिकारियों की यहाँ पे आलोचना प्रारंभ कर दी गई थी, और जिससे अंग्रेज शासक कांग्रेस से नाराज़ हो गए थे। क्योंकि जिन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हमें इनसे छुटकारा मिल जाएगा, ये लोग आज़ादी के पे ध्यान इतना नहीं देंगे, लोगों की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे हम लोग अपना कार्य आसानी से कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब तीसरा अधिवेशन हुआ था यहाँ पे 1887 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी शासकों और अधिकारियों की आलोचना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो अंग्रेज शासक थे वो यहाँ पे कांग्रेस से नाराज़ हो गए थे। ठीक है, अब आपसे बात करेंगे कि चौथा यानी कि फोर्थ सम्मेलन या अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अब देखिए, 1888 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? पहले ये भी पता होना चाहिए, इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम आज प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे यहाँ पे जॉर्ज यूले।
अब ये जॉर्ज यूले क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहला अंग्रेज़ व्यक्ति था, ये पहला अंग्रेज़ अध्यक्ष बना था। जैसे पहला मुस्लिम व्यक्ति अध्यक्ष बना था या पहला अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बना था, इसीलिए ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहला अंग्रेज़ी व्यक्ति जो था ब्रिटिश का, उनका पहला व्यक्ति यहाँ पे अध्यक्ष बना था, वो कौन था, जॉर्ज यूले। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट आगे तथ्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया कांग्रेस ने, इस अधिवेशन को रोकने के लिए क्या किया, अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किया था कि कांग्रेस इस अधिवेशन को ना करें। अधिवेशन के लिए कांग्रेस को जगह नहीं मिल रही थी कि वो अधिवेशन कहाँ करें, और अंग्रेज़ व्यक्ति चाहते थे कि इस अधिवेशन को रोका जा सके। और उसी के बाद ही यहाँ पे इलाहाबाद के जो राजा दरभंगा थे, उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के लिए लोथर कौंसिल खरीद कर दे दिया था, क्योंकि अगर आप किसी कोई भी अधिवेशन करेंगे तो उसके लिए जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे करेंगे, तभी तो करेंगे। अब इतने सारे लोग अगर एक समूह में आएंगे, साथ बैठेंगे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, उन सब के लिए ये इसीलिए एक संस्था बनाई गई थी ये, ठीक है, जिससे यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे विचार विमर्श भी हो सके। अब इन लोगों को जब 1888 ईस्वी में इन्हें कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक चीज़ थी, वो उसका नाम क्या था, लोथर कौंसिल। इसे खरीद दिया गया था। किसने खरीदा था, ये इलाहाबाद का एक राजा था दरभंगा, उसने कांग्रेस के लिए कांग्रेस की अधिवेशन के लिए लोथर कौंसिल ही खरीद ली थी। और ये पहला अवसर था जहां किसी विदेशी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इससे पहले वो ये चाहते थे कि अधिवेशन ही ना हो, क्योंकि इससे पहले जो आपने अधिवेशन पढ़ा 1887 ईस्वी का, वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस व्यक्ति से ये लोग नाराज़ हो गए थे, अंग्रेज़ व्यक्ति, ब्रिटिश शासन। फिर उसके बाद यहाँ पे पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि यहाँ पे इसका अध्यक्ष बना, विदेशी व्यक्ति। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जो नाराज़गी थी उसको दूर करने के लिए इन्हें प्रस्ताव किया कि कांग्रेस अपनी बैठकों में पास नियमित प्रस्तावों के लिए जिम्मेदार है और वो किसी भी दूसरी चीज़ के लिए नहीं है। उन्होंने क्या किया था, ये चाहते थे कि जिस तरीके से इनकी आलोचना की जा रही थी उस तरीके से ना की जाए। इन्होंने इस तरीके से भी काम किया। उसके बाद इसमें क्या हुआ था कि जो ये अधिवेशन हुआ 1888 वाला जो अधिवेशन था, कांग्रेस का प्रचार भारत की बजाय इंग्लैंड में होगा, ये निर्णय किया गया था। अब इन्होंने कहा कि जो अब कांग्रेस का जो प्रचार भारत में होता उसकी बजाय इंग्लैंड में किया जाएगा। और 1888 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बना दिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इसमें ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें सरकारी व्यक्तियों को, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को इसमें अनुमति नहीं दी गई थी, कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये कौन सा अधिवेशन था, ये अधिवेशन था आपका 1888 का जो अधिवेशन था, जॉर्ज लुल ने किया था। और ये पहला ब्रिटिश यानी विदेशी व्यक्ति था जिसमें इसने अध्यक्षता की थी। और यहाँ इन्होंने ये कह दिया गया था कि इसमें अब कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। और इसमें यहाँ पे 1300 के प्लस व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था। और इसमें सबसे पहले क्या था कि हम सब पहले भारतीय थे, ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बाद में। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ कोई स्पेशल धर्म या फिर कोई एक अलग से कोई धर्म नहीं है कि यहाँ पे ये हिंदू का है या फिर ये सिख है या फिर ईसाई है। यहाँ ये कह रहा है कि ये सब हम सब क्या है, एक भारतीय हैं। अलग अलग सोचे वो उनकी सोच है, लेकिन हम सब जो ही काम कर रहे हैं, जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं, जो भी संस्थाएं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब के लिए लाला लाजपत राय ने कहा कि हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारे धर्म, हमारी जाति, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, और इसी अधिवेशन में एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि लाला लाजपत राय ने सबसे पहले कांग्रेस के मंच पर हिंदी में भाषण दिया था। कौन से अधिवेशन में, 1888 ईस्वी का जो इलाहाबाद प्रयागराज में अधिवेशन हुआ था, इसी में ही सबसे पहले लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के मंच पर
हिंदी में भाषण दिया था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि किस व्यक्ति ने 1888 ईस्वी के अधिवेशन में हिंदी में पहली बार भाषण दिया था। तो कौन थे वो? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, उसके बाद अब आपकी बात है पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन कब हुआ था? 1889 ईस्वी में होता है। ये हर साल होते थे। बाद में जब आप लोग ये युद्ध स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे ये नहीं हो रहे थे। 1889 ईस्वी में अधिवेशन हुआ। स्थान कहाँ था? बम्बई। अध्यक्ष कौन थे इसके? विलियम वेडरबर्न। ये इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। ये तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अध्यक्ष, स्थान और सन। ये पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, और बाद में जो चीज़ें उनके अंदर है वो भी पता होनी चाहिए। अब ये अधिवेशन कौन सा था? पांचवा अधिवेशन था। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे, इसीलिए ये छोटी वीडियो बनाई जाती है ताकि आपको एक एक अधिवेशन, उनके बीच में जितनी भी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें आपको आराम से बताई जा सके। लेकिन आप ना तो वीडियो को शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, और साथ में कंप्लीट वीडियो भी देखिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पांचवा अधिवेशन क्या था? 1889 ईस्वी में होता, बम्बई में हुआ था। सर विलियम वेडनबर्ग ने किया था। अब इस अधिवेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? इस अधिवेशन में कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक ब्रिटिश कमेटी गठित कर दी, क्योंकि इससे पहले जो अधिवेशन होता उसमें कहा था कि भारत के साथ जो भारत में प्रचार हो रहा है कांग्रेस का, वो अब ब्रिटिश में भी होगा, और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में, कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें भाग नहीं लेगा। तो इस तरीके की जो हुई थी ये 1888 में हुई थी। 89 में इन्होंने क्या किया था? 89 में किया था कि कांग्रेस ने लंदन में एक ब्रिटिश कमेटी गठित की और ब्रिटेन के प्रचारार्थ यानी कि इंडियन नामक पत्र निकाला। अब आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा अधिवेशन था जहाँ पे इंडिया नामक पत्र भी निकला? किस अधिवेशन के तहत निकाला गया था? इंडिया नामक एक पत्र था, और ये पत्र निकाला गया था आपके पांचवें अधिवेशन 1889 ईस्वी में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम वेडनबर्ग। ठीक है, उसके बाद आपका बात आती है छठा अधिवेशन होता है 1890 ईस्वी में। अधिवेशन आपको बता दिए जाएंगे कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने अधिवेशन आ चुके हैं 5, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में नहीं भी कराएंगे, लेकिन उनके बीच में आप लोगों को इतना ज़रूर बता देंगे कि इनसे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपको कौन से ज़्यादा पढ़ने हैं। 1890 ईस्वी में जो यहाँ पे छठा अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कलकत्ता में। ठीक है, ये कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये कौन सा अधिवेशन था? छठा अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में होता, पश्चिम बंगाल में। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। अब ये अधिवेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसकी पहली महिला कौन थी? स्नातक हुई थी। क्योंकि इससे पहले जितने भी लोगों ने किया था वो सिर्फ इंटर पास थी। ये पहली ऐसी महिला थी जिसने स्नातक पास किया था, और वो उसका नाम क्या था? कादम्बनी गांगुली। इससे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी पहली महिला है जिसने स्नातक किया था, और कहाँ से किया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया था। ये पहली महिला स्नातक थी, और इस अधिवेशन में इसने पहली महिला ही थी इस अधिवेशन को संबोधित करने वाली भी। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि कादम्बनी ये थी कि इसको संबोधित भी इसी ने ही किया था। इसको संबोधित किया गया था, ये पहली महिला थी इस अधिवेशन को संबोधित करने वाली, और ये पहली स्नातक महिला थी जिसने इस अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है, आई होप कि आपके अधिवेशन याद हो गए होंगे। 6 है, बहुत 2-3 बार आप लोगों को इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप लोगों को याद हो सके।
इसमें आपको 6 अधिवेशन पढ़ा चुके हैं। पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, और उनके बीच में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आपको साथ में इसीलिए करा दी जाती है ताकि उनसे कोई क्वेश्चन ना छूटे आपके जितने अधिवेशन हैं। क्योंकि जितने भी आपके अधिवेशन से क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, उनकी सन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, और उनके अध्यक्ष कौन थे, और बीच में जैसे कि इंडिया नामक पत्र कब निकला, हिंदी में भाषण किसने दिया, लॉथर कौन सी खरीद कर कहाँ हुआ था, इसका पहला अंग्रेज़ अध्यक्ष कौन बना, उसके बाद पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना, पहली स्नातक महिला किसने अधिवेशन को संबोधित किया, नाम क्या था, कब किया गया था। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे और साथ में जितने भी हम आपको MCQ क्वेश्चन देंगे वो भी अगर आपने साथ में भी डिटेल के साथ करवाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ाने के टाइम पे छूट जाती हैं, नहीं याद रहती, लेकिन आपको जब फिर MCQ क्वेश्चन जब आपको वहाँ से करवाएंगे डिटेल के साथ करवाएंगे ताकि आपकी कोई गलती ना हो सके वहाँ पे जब आप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ करा दी जाएगी, लेकिन साथ में आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा और साथ में सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा।